अब ये जिसकी वीडियो आ रही है ना, वो खुद कह रही है कि मेरी, कोई कह रही है मेरी 500 वीडियो भी है, कोई कह रही है मेरे पास 40 मेरी वीडियो है, मैं उसको वायरल कराती हूँ और आपने मेरे अगेंस्ट प्रोग्राम करना है, लेकिन एक दिन में 10-10 करें। ये टिकटॉकर्स कह रही हैं, ये खुद कह रही है कि मैं आपको अपनी वीडियो भी भेजती हूँ और आप इसके अगेंस्ट करें। पहले मुझे इस चीज की समझ नहीं थी, मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके बोलता रहा, मैं एसके पे बोला, मैं और थोड़ा बोला। अब मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, आपको कुछ मैंने वॉइस मैसेज सुनवाए हैं। मेरे अलावा 25 करोड़ अवाम में से किसी और ने दरखास्त दी मनाहिल के खिलाफ, किसी और ने स्टैंड लिया। अब मैंने स्टैंड लिया तो मुझे ऑफर आ रही है कि हमारा भी स्टैंड लें, जरा हमारे भी 1-2 मिलियन बढ़ जाएंगे। खुद ही करवा लेते हैं, आप इस पे सिर्फ बोले। मैंने कहा जी आपको मैडम इससे क्या फायदा होगा? कहती देखे ना, आप इतना बोले हैं तो मनाहिल के 1 लाख व्यूवर्स बढ़ गए हैं, तो चलो 1-2 मिलियन हमारे भी बढ़ जाएंगे। ये इदारे अगर मनाहिल के खिलाफ कार्रवाई कर देते तो बाकी नहीं आनी थी। वो यहाँ तक मुझे कह रही है कि आपने एक मेहरबानी करनी, मेरे खिलाफ एप्लीकेशन भी आपने देनी है। ये जो लाइव बैठती है, अल्लाह इनको हिदायत दे कि जब ये रात को पनिशमेंट देते हैं एक दूसरे को। हाँ जी, पनिशमेंट बड़ी खतरनाक और बड़ी जो है प्लीज बेहुदा कि यहाँ पे पानी डाल ले, वहाँ पे शैम्पू, मैं तो हाथ के इशारे भी नहीं सही कर सकता। ऐसी गलीज पनिशमेंट कि उधर घूम जाओ, अपना ये वाला हिस्सा ऐसा लाओ। मर्द औरत को पनिश कर रहा है, औरत मर्द को ऐसी पनिश कर रही है। ये मुसलमान बच्चियां ये व्यूवर्स के और मिलियंस के और डॉलर्स के और पौंडों के चक्कर में कहाँ जा रही हैं? ये टिकटॉक का गलत यूज हो रहा है, इसके लिए इदारों को कुछ करना पड़ेगा। जिसकी वीडियो आएगी उसके खिलाफ जना बिल रजा की FIR इदारों ने फैसला कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज डिजिटल और मैं हूं बिलाल जफर। नाजरीन, आजकल हर आए रोज टिकटॉकर लड़कियों की वीडियोस वायरल हो रही हैं और खास तौर पे उन लड़कियों की जो बहुत ज्यादा फॉलोअर्स रखती हैं, जिनके मिलियंस में फॉलोअर हैं। और ये क्यों वायरल हो रही हैं? कैसी हवा चली है कि मिनाहिल मलिक, मतीरा और इमशा और पता नहीं कौन कौन टिकटॉकर्स जो हैं, इनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं और ऐसी बेहुदा वीडियोस हैं जो कि हम देख भी नहीं सकते। तो आज मेरे साथ सैयद फुरकान शाह साहब मौजूद हैं जो कि क्राइम एनालिसिस करते हैं और इनके पास क्या इंफॉर्मेशन है इस हवाले से कि ये वीडियोस क्यों वायरल होती हैं। वो लड़के जिन पे इल्ज़ाम लगता है, जैसे SK 777 पे इल्ज़ाम लगा कि उसने वीडियोस वायरल की हैं या उसकी वीडियोस वायरल हुई हैं, उसने पैसे लिए हैं या उसको गलत साबित करने के लिए सारा कुछ किया, असल मुहर्रिकात क्या हैं? फुरकान शाह साहब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा शाह जी, क्या कहना चाहेंगे? हर आए रोज हर नए दिन जो है वो नई टिकटॉकर की वीडियो और इस कदर बेहुदा वीडियोस आती हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? मेरा तो जो, अगर आप मेरे अंदर घुस के देखे ना, तो मैं इस पे कुछ कहना ही नहीं चाहूंगा। पहले मुझे इस चीज की समझ नहीं थी, मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके बोलता रहा, मैं एसके पे बोला, मैं और थोड़ा बोला। अब मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, आपको कुछ मैंने वॉइस मैसेज सुनवाए हैं। अब ये जिसकी वीडियो आ रही है ना बिलाल भाई, मैं इस वजह से नहीं परेशान कि ये गलत औरतें क्या कर रही हैं, मैं इस वजह से परेशान हूं कि मेरा माशरा किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल सही बात। वो खुद कह रही हैं कि मेरी, कोई कह रही है मेरी 500 वीडियो भी है, कोई कह रही है मेरे पास 40 मेरी वीडियो है, मैं उसको वायरल कराती हूँ और आपने मेरे अगेंस्ट प्रोग्राम करना है, लेकिन एक दिन में 10-10 करें। ले टिकटॉकर्स कह रही हैं, ये खुद कह रही हैं कि मैं आपको अपनी वीडियो भी भेजती हूँ और आप इसके अगेंस्ट करें। मैं इस हद तक परेशान हो गया हूँ कि इन व्यूवर्स के लिए, पहले मैं ये समझता था कि ये इनकी कोई छोटी मोटी गलती है, इन बेचारियों से गलती हो गई है, छोटी उम्र की, मेरे लिए तो बच्चियां हैं ना, कि ये बच्चियां बस बहकावे में आ गई हैं। जब मुझे अब ये 1000% कंफर्म हो गया। नहीं मतलब आपको कॉल्स आ रही हैं, सिफारिशें आ रही हैं, वॉइस मैसेजेस मैंने आपको सुनवाए नहीं? जी बिल्कुल मैंने सुने, और उसमें आपको वो ये कह रही हैं कि हमारे साथ ये मसला हुआ, मेरे साथ इस तरह रहा, 1000 वीडियोज हैं, वॉशरूम तक की वीडियोज भी हैं। तो क्या आपसे ये भी कह रही हैं कि इसको वायरल कर दें? कह रही है वायरल हम किसी वे में करवा लेते हैं, खुद ही करवा लेते हैं, आप इस पे सिर्फ बोले। मैंने कहा जी आपको मैडम इससे क्या फायदा होगा? कहती देखे ना, आप इतना बोले हैं तो मनाहिल के 1 लाख व्यूवर्स बढ़ गए हैं, तो चलो 1-2 मिलियन हमारे भी बढ़ जाएंगे। मतलब 1 मिलियन फॉलोअर उसके बढ़ गए हैं, उसको देखा देखी जो है लोग, इसलिए वीडियोस में रफ्तार तेजी हुई है कि लोग अपनी वीडियो खुद वायरल करवा रहे हैं सिर्फ फॉलोअर्स के लिए। ये इदारे अगर मनाहिल के खिलाफ कार्रवाई कर देते तो बाकी नहीं आनी थी। इससे पहले मीरा और दूसरियों के खिलाफ बोल पड़ते तो नहीं आनी थी। वो अब मैं तो खुदा की कसम खा के, मैं कसम कुसम नहीं खाता होता, मैं ज़हनी तौर पे तनाव का शिकार हूं। मैं इस्लामी मुल्क में पैदा हुआ हूं। ये मुसलमान बच्चियां ये व्यूवर्स के और मिलियंस के और डॉलर्स के और पौंडों के चक्कर में कहां जा रही हैं? आप ये देखें, ऑल ओवर दी वर्ल्ड टिकटॉक को अपने बिजनेस की इंक्रीज के लिए यूज करते हैं।
अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल। ये अपने जिस्म की नुमाइश के लिए कर रही हैं। ये तो वही तरीका हो गया ना। देखे ना, पिस्तौल जिसने बनाया उसने बनाया सिक्योरिटी के लिए, लोगों ने इसे डाके मारने शुरू कर दिए। ये टिकटॉक का गलत यूज हो रहा है, इसके लिए अब इदारों को कुछ करना पड़ेगा। मेरी एक मुबैना इतला के मुताबिक इन सारी बच्चियों को मैं अवेयरनेस दे रहा हूं कि बेटा अब जिस की वीडियो आएगी उसके खिलाफ जना बिल रजा की FIR इदारों ने फैसला कर लिया है। आप लोग केयरफुल हो जाएं इस व्यूवरशिप के चक्कर में। लेकिन मुझे जो उनका इरादा लगता है, उनकी गुफ्तगू से जो मैंने महसूस किया है, मुझे तो ये महसूस हुआ है कि ये खवातीन अपना उससे भी नहीं डरेंगी, बल्कि इस पर्चे से समझेगी कि हमारी पॉपुलैरिटी हुई है। नहीं, मुझे शादी एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि मिनाहिल मलिक के इशू के बाद बिल्कुल कुछ ही टाइम के अंदर जो है 5-6 टिकटॉकर्स की वीडियोस जो हैं वो वायरल हो गई हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मिनाहिल को जिस वक्त ये वीडियोस मंजर आम पर आती है उसके बाद उसको फॉलोअर्स मिले हैं, उसके 1 मिलियन फॉलोअर बढ़े हैं, और उसी लालच में ये लड़कियां सारा कुछ कर रही हैं कि हमारी किसी ना किसी वे से पागल, हाँ, दीवानी हो गई है डॉलर्स के और व्यूवरशिप के पीछे। हाँ, इनका कोई पक्का इलाज इदारों को करना पड़ेगा, नहीं तो हर 1 मिनट बाद हर बंदे के पास एक गंदी वीडियो आएगी। अब मुझे बताए ना, वो यहां तक मुझे कह रही है कि आपने एक मेहरबानी करनी, मेरे खिलाफ एप्लीकेशन भी आपने देनी है। ये टिकटॉकर आपसे कह रही है। तो अब पॉपुलर, मैं किसी बुरे काम के, मैं तो इसलिए अब आपने मुझे कहा तो मैं आपकी वजह से बोल रहा हूं। मैंने अब बिलाल भाई इन लड़कियों पे बात ही नहीं करनी। ये तो मुझे मेरे बोलने से मैं समझ रहा था कि ये काम रुकेगा, ये तो मेरे बोलने से और बढ़ रहा है। मतलब आपसे ही राब्ता कर रही है कि आप हमारा आप हमें और हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, आप हमें गालियां दे बेशक। हाँ, तो ये गालियां खाने से इनको पॉपुलैरिटी मिलेगी, जिस्म दिखाने से ये पॉपुलैरिटी। खातून अपना बेलबास होकर अपनी वीडियो दिखा देती है किसी गैर मर्द के साथ, महरम तो नहीं है ना, महरम के साथ भी क्या वीडियो लाओ है, तो जो इस हद तक गिर सकती है, तो उसको मेरी गालियों से क्या फर्क पड़ जाएगा। मैंने अब ये फैसला किया था कि मैं ना बोलूं, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया और मुझे कहा कि आपकी मेहरबानी आप बोल रहे हैं ताकि लोगों को सच पता चले। तो मैं अब बता रहा हूं कि इसमें लड़के का तो इतना ही कसूर है कि वो गरीब फंस के वीडियो बना लेता है, वो कोई भी है। मैं किसी के बारे में जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा। मतलब लड़के इसमें मुलविस नहीं है, वो सिर्फ है जो वीडियो बनाते हैं। हाँ, वो सिर्फ वीडियो बनाने के हद तक है। भाई देखे ना, लड़के का तो ना कोई अकाउंट है, हाँ, ना लड़के को पॉपुलैरिटी मिलनी है। पॉपुलैरिटी तो सारी फॉलोअर्स तो इनके बढ़ने हैं। तो इन्होंने मैं कहता हूं एंड कर दिया। मैं तो परेशान बल्कि हैरान और पता नहीं क्या क्या हो गया हूं। आपने जब ये शुरू हुआ था ना, ये जो वीडियो आ रही थी ये स्टेज अदाकारों की, जिसका टाइटल क्या नाम दे रहे थे, बेबस कलियां, गरम मसाला, ये वहीं से कंट्रोल हो जाता ना कभी तो शायद फर्क पड़ जाता। तब हाइप लेने का तरीका और था। तब स्टेज पे जो बेबस कलियां और ये अदाकारें बेलबास हो जाती थी, उनको हाइप मिलती थी, उनके व्यूअर्स बढ़ जाते थे, उनके जिस ड्रामे में उनकी तस्वीर लगती थी उसकी टिकट 10,000 की भी रखे तो हाउसफुल मिलता था। ठीक है, और अक्सर जो थिएटर वाले उनको 2-2 शो करने पड़ते थे। समझ रहे मेरी बात को। उसके बाद ये जो लाइव बैठती है, अल्लाह इनको हिदायत दे, इनका आपने सुना है कि जब ये रात को पनिशमेंट देते हैं एक दूसरे को। हाँ जी, पनिशमेंट बड़ी खतरनाक और बड़ी जो है गलीज, बेहुदा, कि यहाँ पे पानी डाल ले, वहां पे शैम्पू। मैं तो हाथ के इशारे भी नहीं सही कर सकता। मेरा जमीर और है, शायद मेरी तरबियत और है। मैं पैदा तो पाकिस्तान में हुआ, इन लोगों की शायद तरबियत कहीं और हुई है। ये तो इतने गलीज तरीन लोग हैं, इतनी गलीज तरीन हरकतें करते हैं कि मेरे लिए तो जो है सो है, इदारों के लिए भी ये लम्हा फिक्री है। और ये जब हाईकोर्ट ने बंद की थी ना टिकटॉक, उन जस्टिस साहब की मैं अजमत को सलाम पेश करता हूं, उन्होंने इस दूर अंदेशी की वजह से बंद की थी। ठीक है, उन्हें समझ आ गई थी, वो कोई बड़े जीनियस जज साहब थे, लेकिन फिर भी लोगों ने मिल मिला के इसको खुला दिया। अब क्या ये मोबाइल जौन सा है, ये देखे, ये किसी बच्चे की पहुंच से दूर है। घरेलू खवातीन, आप लोगों के बच्चे बच्चियों के जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, आपका सुनने का इत्तेफाक हुआ होगा, किस बेहुदगी में उतरे हैं। ये जो लाइव बैठ के ऐसी गलीज पनिशमेंट कि उधर घूम जाओ, बिल्कुल ऐसे अपना ये वाला हिस्सा ऐसे लाओ, और मर्द औरत को पनिश कर रहा है, औरत मर्द को ऐसी पनिश कर रही है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही है कि कोई बाइज्जत इंसान ये अल्फाज सुन नहीं सकता। बच्चे बच्चियां क्योंकि मासूम है, उनके लिए ये चीजें नहीं है।
वो इसको बड़ा ध्यान से सुनते हैं और बेड़ा गर्क हो रहा है मेरी नस्ल का। मेरे मुल्क को बर्बाद करने का ये टिकटॉक बड़ा आसान जरिया है। मेरी नौजवान नस्ल का बेड़ा गर्क हो गया है। लोग बेहुदा तरीन रस्तों पे चल पड़े हैं, मनशियात आम हो गई है, हर चीज आम हो गई है। लोग इस बुराई को अब बुराई नहीं समझ रहे। आप देखें, मेरे अलावा 25 करोड़ अवाम में से किसी और ने दरखास्त दी बनाइल के खिलाफ? नहीं, बिल्कुल। किसी और ने स्टैंड लिया? अब मैंने स्टैंड लिया तो मुझे ऑफर आ रही है कि हमारा भी स्टैंड लें, जरा हमारे भी 1-2 मिलियन बढ़ जाएंगे। यार माफी दे दो यार, बस कर दो यार। अब लोगों को मैं आपकी वसातत से एक इजाजत है, मैं एक पैगाम दूं। बिल्कुल। मैं सारे लोगों से ये दरखास्त करूंगा, इस बेहुदा लोगों की व्यूवरशिप छोड़ दें, इनके फॉलोअर्स ना बने। अगर आप लोग इनके फॉलोअर्स बनने से बाज ना आए तो अब डे बाय डे गंदी वीडियोस आ रही हैं, डे बाय डे। और मुझे पता नहीं लोग नए नए नंबरों से सवाल समझ के भेज रहे हैं। इतनी गंदी वीडियो, और कुछ शर्म करो। मैं इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैंने इस इश्यू पे यार नहीं बोलना। मैं बोलता हूं तो लोग इस पे ज्यादा भेजते हैं, वो समझते हैं मैं चिढ़ता हूं, वो समझ रहे मेरी छेड़ है। और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिस उम्र के हिस्से में हो, मेरे सारे लाइसेंस कैंसिल हो गए हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है। ठीक है, मैं नई नस्ल के लिए चीख रहा हूं। मुझे क्या, मुझे 1000 रोज की भेजे, मैं नहीं देखूंगा। भेजो जितनी भेजनी है। मैं इन लोगों को प्रमोट करने में इनका साथ नहीं देना चाहता। बिल्कुल। फुरकान शाह साहब की जज्बाती गुफ्तगू आपने सुनी। वो न्यू नस्ल के लिए, न्यू जनरेशन के लिए जो है वो एक पैगाम की शक्ल में आपके सामने चीज रखी गई है कि आप इन लोगों के फॉलोअर्स बन रहे हैं, उन हीरोज को भूल गए हैं जो हमारी खातिर जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं, उनके फॉलोअर्स बने। उन मजहबी स्कॉलर्स को भूल गए हैं जो दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और उनको आप लोग देखते भी नहीं, उनके फॉलोअर्स बनिए। उन मुसन्निफों और उन लायक लोगों को भूल गए हैं जिनकी वजह से हमारे पाकिस्तान का वजूद आज भी कायम है। तो मैं उन फॉलोअर्स से कहूंगा कि इन लोगों से जो है किनारा कशी करें, और ये जो बनता हुआ निज़ाम, नया निज़ाम जिसको खराबी का निज़ाम कहा जाएगा, वो परवान चढ़ रहा है, उसको यहीं पे रोकें और इन लोगों को फॉलो करना छोड़ दें। मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।